हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है या कहिए ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। अगर आपका भविष्य में एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल कोई सा भी आप एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हों तो आज की क्लास को मिस मत कीजिएगा। सारे सवाल आपके टीसीएस में पूछे गए सवाल हैं, सारे के सारे। इनको आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करके रखना। अगर जिसका कल एसएससी एमटीएस का एग्जाम है, इस क्लास से 5 से 10 सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने महत्वपूर्ण फैक्ट लिए हैं, सवाल नहीं लिए हैं। और उन महत्वपूर्ण फैक्टों से दोस्तों क्या क्या सवाल बन सकते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। हमारा दोस्तों पहला जो महत्वपूर्ण फैक्ट होने वाला है, महत्वपूर्ण घराने दोस्तों आपकी परीक्षा में रोज पूछे जाते हैं। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए मेवाती घराना आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है। मेवाती घराने से आपको 3 नाम याद रखने, कौन कौन? पंडित जसराज और मोतीराम और दोस्तों मणिराम और संजीव अभयंकर। इन सबका संबंध किससे है? मेवाती घराने से है। इसको आप अपनी कॉपी में लिखते चलें। दोस्तों अगला हमारा नाम है किराना घराना। इसके संस्थापक कौन थे? अब्दुल करीम खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे किराना घराना, इसके दोस्तों संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम खान। ये दोस्तों कौन है? ये संस्थापक हैं। और किराना घराना से आपको 2 नाम याद रखने हैं, अब्दुल करीम खान, अब्दुल वहीद खान। और दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है, तो आपको नाम याद रखना है किराना घराना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब दिया गया था? वर्ष 2008 में इनको भारत रत्न दिया गया था। अगला घराना है हमारा लखनऊ घराना। इसका दोस्तों दूसरा नाम क्या है? पूरब घराना। ये सब सवाल आपके टीसीएस में पूछे गए सवाल हैं। आपने अगर हमारे नोट्स परचेस किए होंगे तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा। बहुत बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आप अपने नोट्स का कुछ रिव्यू दीजिए, यानी कि दोस्तों इसका कुछ आप डेमो दिखिए। दोस्तों ये सारे सवाल नोट से उठाए गए हैं। इन सब सवालों को आप देख सकते हैं कितने महत्वपूर्ण सवाल हैं। लखनऊ घराने का दूसरा नाम क्या है? पूरब घराना। अगर हम बात करें बनारस घराना की, तो बनारस घराना के संस्थापक कौन है? राम साहेब जी हैं। इसको आप लिखते चलें। अगला फैक्ट दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए बनारस घराना, इससे संबंधित शास्त्रीय गायिका, इनका एक नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, गिरजा देवी गायिका। गिरजा देवी, क्या नाम है इनका? गिरजा देवी। अगर आपसे पूछे बनारस घराना से संबंधित गायिका कौन है? गिरजा देवी। इनका संबंध किससे है? बनारस घराना से। तो आपसे सवाल 2 तरीके से पूछेगा। गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? बनारस घराने से संबंधित है। और गिरजा देवी का संबंध किससे है? ये शास्त्रीय गायिका हैं। इसको आप लिखते चलें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है सबसे पुराना घराना कौन सा है? सबसे पुराना घराना है ग्वालियर घराना। इसको आप लिखते चलें। अगला फैक्ट, भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्राचीनतम शैली कौन सी है? ये दोस्तों ध्रुपद शैली है। कौन सी शैली है? ध्रुपद। अगर क्वेश्चन बन जाए ध्रुपद शैली, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीनतम शैली है, इसके प्रतिपादक कौन है? उदय भावलांकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ये सब सवाल आपके टीसीएस में पूछे गए सवाल हैं। अगला फैक्ट हमारा दोस्तों अगला फैक्ट कहता है कि तानसेन के गुरु का क्या नाम था? दोस्तों आपको याद रखना है तानसेन के जो गुरु थे उनका नाम था हरिदास। आप जल्दी से कमेंट करके बताएं तानसेन दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। इसका जवाब कमेंट कर आपको बताना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रागनी लोक नृत्य, रागनी लोकगीत, ये दोस्तों कहाँ का है? ये हरियाणा का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। रागनी लोकगीत कहाँ का है? हरियाणा का। चक्री पारंपरिक संगीत, ये दोस्तों कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का है। इंपॉर्टेंट सवाल। ये वो सवाल हैं जो टीसीएस ने पूछे हुए सवाल हैं। अगले क्वेश्चन यानी कि अगला फैक्ट, भरतनाट्यम में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? कितना छुपा रुस्तम सवाल। आपको दोस्तों याद होगा भरतनाट्यम, इनसे संबंधित 2 से 3 नाम आपको मैंने बताए थे, रुक्मणी देवी अरुणडेल, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति। इन सबका संबंध किससे है? इन सबका संबंध है भरतनाट्यम से। और दोस्तों आपसे सवाल पूछा सकता है कि भरतनाट्यम में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया था? मृदंगम। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। इसको आप लिख लें। पिता उस्ताद अल्लाह रखा और पुत्र जाकिर हुसैन। आप देख सकते हैं पिता कौन है? उस्ताद अल्लाह रखा और इनके पुत्र का क्या नाम है? जाकिर हुसैन। इनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से? तबला से है दोस्तों। यानी कि दोस्तों जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला वादक। और अल्लाह रखा का संबंध किससे है? ये भी तबला वादक हैं। ये पिता पुत्र हैं। इसको आप याद रखें। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ष 2022 में
वर्ष 2022 में जाकिर हुसैन को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी है, वर्ष 2022 में 6 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, इनमें से एक जाकिर हुसैन का भी नाम शामिल है। इसको आप लिखते चलें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें अगला फैक्ट दिया हुआ है, पिता पुत्र की जोड़ी पंजाब घराने से संबंधित है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अल्लाह रखा खान और दोस्तों जाकिर हुसैन, इनका संबंध किस घराने से है? ये दोस्तों पंजाब घराने से संबंध रखते हैं। इसको आप लिख लें अपनी कॉपी में। अगला सवाल, सतारा का जनक किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहते हैं। सतारा का जनक कौन है? अमीर खुसरो। इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों अगला फैक्ट दोस्तों, यहां से मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हां दोस्तों, अगर आपका भविष्य में एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल कोई सा भी आप एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो आप सबके लिए तैयार किए गए हैं दोस्तों, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर सब टॉपिक वाइज मिलने वाला है। अगर आप दोस्तों केवल जीके जीएस के नोट्स लेते हैं तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, विविध स्टैटिक जीके के दोस्तों बहुत ही कंसाइज रूप में आपको पूरा मैटर मिलने वाला है। यानी कि कुल 133 पेज की पीडीएफ होगी, उसको आप डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल सकते हैं और 2 से 3 दिन में पढ़कर आप 25 में से 18 से 20 सवाल आसानी से बना सकते हैं। आप दोस्तों अगर शास्त्रीय संगीत पढ़ना चाहते हैं, जनगणना पढ़ना चाहते हैं, वाद्य यंत्र पढ़ना चाहते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो सारे फैक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और जितने भी सवाल आपके आज तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं टीसीएस के द्वारा, सारे सवाल यहां पर इंक्लूड किए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों नोट्स हैं आपकी आने वाली सारी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। अगर आप केवल करंट अफेयर के नोट्स लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर दिया जा रहा है और इसका मात्र जो प्राइस है मात्र 60 रुपीज इसका प्राइस है। और जीके जीएस के अगर आप केवल नोट्स लेना चाहते हैं तो 60 रुपीज इसका प्राइस है। लेकिन अगर आप दोनों मिक्स लेना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों अगर आप करंट अफेयर और जीके दोनों को लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसका जो प्राइस है मात्र 75 रुपए रखा गया है। ये वो ई नोट्स हैं जिनको पढ़कर आप दोस्तों किसी भी एग्जाम में बैठ जाना 100% आप अच्छा करने वाले हैं। इसका जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा है, उसको दोस्तों आप जल्द से जल्द वहां पर परचेज कर लें और अपनी तैयारी को और मजबूत कर लें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी दोस्तों आज से हमारा अगला फैक्ट है। दोस्तों अगला हमारे फैक्ट देखिए क्या क्या है। उपनाम मद्रास का मोजार्ट नाम से किसे जाना जाता है? ये सवाल वो सवाल है जो आपकी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। दोस्तों मद्रास ऑफ मोजार्ट किसको कहते हैं? ये दोस्तों AR रहमान को कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल लिखते चलें। भारत की पहली महिला शहनाई वादक कौन है? दोस्तों वागीश्वरी कमर। इंपॉर्टेंट सवाल, इसको आप लिखते चलें। दोस्तों मोजार्ट, मद्रास ऑफ मोजार्ट किसको कहते हैं? AR रहमान को। आपके एसएससी सीजीएल एमटीएस में पूछा गया सवाल है। भारत की महिला शहनाई वादक कौन है? बागेश्वरी कमल। इसके अलावा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत दोस्तों इससे संबंधित कौन है? ये संगीतकार है बाल मुरली कृष्णा। इंपॉर्टेंट सवाल, आपसे अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए बाल मुरली कृष्णा इनका संबंध किस शैली से है? ये दोस्तों कर्नाटक शास्त्रीय संगीतकार हैं। ये दोस्तों गायक केदारनाथ भट्टाचार्य को किस नाम से जाना जाता है? आप सवालों का लेवल देख सकते हैं कितने दोस्तों लल्लन टॉप सवाल हैं। गायक केदारनाथ भट्टाचार्य, इनको दोस्तों कहते हैं कुमार शानू को कहते हैं। किसको कहते हैं? कुमार शानू को। कुमार शानू का ही नाम है गायक केदारनाथ भट्टाचार्य। लिखते चलें। भारत रत्न से सम्मानित 1998 में प्रथम शास्त्रीय संगीत गायिका कौन है? MS सुब्बा लक्ष्मी। ये लीजिए दोस्तों आपकी परीक्षा का सवाल आपके सामने है। परीक्षा में 100% आपसे पूछा जाएगा। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? दोस्तों भारत की पहली भारत रत्न पाने वाली महिला कौन थी? MS सुब्बा लक्ष्मी, संगीतकार। दोस्तों उनको भारत रत्न कब मिला था? 1998 में। अब दोस्तों सुब्बा लक्ष्मी से महत्वपूर्ण फैक्ट, इसको भी आप पढ़ लें। ये देखिए दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए MS सुब्बा लक्ष्मी किस संगीत की गायिका है? ये कर्नाटक संगीत की गायिका है। किसकी? ये दोस्तों कर्नाटक संगीत की गायिका है MS सुब्बा लक्ष्मी। 1974 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, एशिया इसको कहते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार। इसको आप याद रखें, एशिया का नोबेल पुरस्कार या रैमन मैग्सेसे अवार्ड इनको कब मिला है? 1974 में मिला है। पहली गायिका है ये MS सुब्बा लक्ष्मी। और दोस्तों एक सवाल और याद रखेंगे आप, MS सुब्बा लक्ष्मी को 1954 में पद्म विभूषण मिला था और 1975 में पद्म भूषण मिला था। ये लीजिए दोस्तों, इन सब फैक्टों को आप लिख लें अपनी कॉपी में। कल की शिफ्ट उठा के देखिएगा इनमें से कितने सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन यानी कि हमारा अगला फैक्ट दोस्तों, वर्ष 1999 में किस संगीतकार को भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया गया था? पंडित रविशंकर। और इनका संबंध किससे है? सितार वादक।
सितार वादक। और आपसे एक सवाल और पूछा जाएगा कि पहले ग्रैमी पुरस्कार यानी कि पहला ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले दोस्तों भारतीय कौन थे? ये पंडित रविशंकर ही थे। इनका नाम ऐसे भी आपको याद रखना है। और दोस्तों अगला फैक्ट, वर्ष 2001 में लता मंगेशकर जी को, किसको? लता मंगेशकर जी को, जिसको दोस्तों स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान। इनको भारत रत्न दिया गया था। ये लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वर्ष 2001 में आपसे यहां से 3 सवाल बन सकते हैं। बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई वादक हैं, इनको भारत रत्न कब दिया गया? वर्ष 2001 में। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब दिया गया? वर्ष 2001 में। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई वादक। अगला फैक्ट दोस्तों, यहां से हमारा अगला फैक्ट है, मृणालिनी साराभाई को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? ये लीजिए अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, मृणालिनी साराभाई, इनको दोस्तों पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? 1965 में। सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है, इसको आप दोस्तों सीरियसली लीजिएगा सारे सवालों को। जबकि इन्हें 1992 में पद्म विभूषण मिला है। दोस्तों अगर आपसे पूछे मृणालिनी साराभाई, जल्दी से कमेंट करके बताएं इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ये सवाल आपकी परीक्षा में एक तारीख को आपकी परीक्षा हुई थी, उसमें ये सवाल पूछा भी गया था, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि मृणालिनी साराभाई को पद्मश्री कब मिला? 1965 में। पद्म भूषण कब मिला है? 1992 में। अगला क्वेश्चन यानी कि अगला फैक्ट, पहले ओडिसी शास्त्रीय नृतक कौन है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपको नोट करना है, ये केलुचरण महापात्र हैं। तो दोस्तों आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा? केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। और इनको पद्म विभूषण क्यों मिला था? वर्ष 2000 में इनको पद्म विभूषण मिला था। और दोस्तों आपसे क्या पूछा जाएगा? इसको आप लिखें, केलुचरण महापात्र को दोस्तों 1988 में पद्म भूषण मिला है। कब मिला है? 1988 में। और 1974 में पद्मश्री मिला है। दोस्तों आप देख रहे होंगे परीक्षा वाला अब डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछता है कि दोस्तों भरत रुक्मणी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से। अब आपसे दोस्तों ऐसे सवाल पूछे आ रहे हैं डीप में जाकर, यानी कि दोस्तों इनको किसको कौन सा पुरस्कार कब मिला है। ये दोस्तों वीडियो आप 2 से 3 बार देखिएगा। आप परीक्षा में 100% अपना बेस्ट करने वाले हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए दोस्तों चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले की तरफ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो आपकी परीक्षा में आपको 100% देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये वो फॉर्मूले हैं जो TCS के द्वारा पूछे गए। आप देख सकते हैं सारे सवाल आपके TCS के द्वारा पूछे गए सवाल हैं। केमिस्ट्री की लल्लन टॉप फॉर्मूले दोस्तों, कास्टिक सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपसे पूछे सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र कौन सा है? NaOH, इसको आप लिखते चलें। जिप्सम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको कहते हैं CaSO4 2H2O। ये दोस्तों किससे? TCS के द्वारा पूछा गया सवाल है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O। POP, इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपने दोस्तों सुना होगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 ½ CaSO4 ½ इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों यहां से सवाल आपसे कैसा पूछा जाएगा? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो अभिक्रिया होती है उसमें कितने अणु पानी निकलता है? दोस्तों आधा अणु पानी निकलता है। ऐसा भी सवाल आपकी परीक्षा में बन सकता है। हेमेटाइट, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O3 इसको आप लिख लें। दोस्तों कार्बोलिक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H5OH, इसको फिनॉल भी कहते हैं। ये सब सवाल TCS के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। अगला फैक्ट दोस्तों, हमारा अगला फैक्ट है चूना पत्थर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 ये दोस्तों चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है। मैग्नीशियम यानी कि दूध, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। इसको आप दोस्तों इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी को कहते हैं मैग्नीशिया का दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। MgOH का होल ट्वाइस, इसको आप लिख लें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों इसको अम्लराज भी कहा जाता है, आपको याद होगा। धावन सोडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आपसे पूछा जाए सोडियम कार्बोनेट, इसको आप ध्यान में रखें। सोडियम कार्बोनेट, अगर सोडियम कार्बोनेट पूछा जाए या धावन सोडा पूछा जाए, एक ही बात होती है। और इसका रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? Na2CO3, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। लेकिन अगर आपसे पूछा है सोडियम बाइकार्बोनेट, जहां पर दोस्तों ये बाई शब्द लग जाता है तो आप
आपको ध्यान में रखना, इसको खाने का सोडा कहते हैं। NaHCO3, NaHCO3 ये होता है दोस्तों खाने का सोडा। दोस्तों वैसे कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। अगर आप चाहें तो आगे 10H2O लगा सकते हैं, NaHCO3 10H2O। आपकी परीक्षा में अगर ये लिख के आए तो ये भी सही होगा। यहाँ पर दोस्तों पानी के अणु नहीं लिखे गए हैं। NaH दोस्तों धावन सोडा क्या है? Na2CO3 10H2O, ये पूरा सूत्र है। इसको आप पूरा सूत्र भी याद कर सकते हैं। आप दोस्तों इतना ही पर्याप्त है, आप इतना ही देखकर पहचान सकते हैं कौन सा किसका है। और खाने का सोडा कौन सा है तो आपको याद रखना है, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। अगले फैक्ट दोस्तों, ये 2 फैक्ट और हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इनको भी आप देख लीजिएगा। नौसादर, इसका रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl, इसको कहते हैं नौसादर। अब दोस्तों सफेद विट्रॉल, इसको कहते हैं दोस्तों ZnSO4 7H2O। इसके ऊपर डाल लें आप, इंपॉर्टेंट। ये सारे सवाल आपके TCS के द्वारा सवाल पूछे गए। मैं दोस्तों अपनी तरफ से एक सवाल नहीं लेकर आया हूँ। बहुत बच्चे दोस्तों कमेंट कर रहे थे कि आपके जो ई-नोट्स हैं उसका डेमो दीजिए, वो कैसे हैं। दोस्तों उनमें ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली है वन लाइनर फैक्ट के रूप में। यानी कि दोस्तों आज तक आपके जितने भी TCS के सवाल पूछे गए हैं, यानी कि SSC ने जितने भी सवाल पूछे, अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं, उससे पहले जो परीक्षाएं हुई हैं, सारे सवाल आपको वहां पर वन लाइनर फैक्ट के रूप में मिलेंगे। और आप सब जानते हैं SSC सवाल घुमा घुमाकर वही सवाल पूछता है जो दोस्तों उसने पूछे हुए होते हैं। अगर आपको दोस्तों ये ई-नोट परचेज करने हैं तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और दोस्तों कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा है। उसको जल्द से जल्द परचेज कर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अब दोस्तों आप कमेंट कर बताइएगा अगला कौन सा टॉपिक दोस्तों बनाया जाए, जिसकी दोस्तों क्लास शाम को अपलोड की जाएगी। जल्दी से बताएं कौन सा टॉपिक दोस्तों आपको लगता है कि इस टॉपिक पर क्लास होनी चाहिए। आप टॉपिक बताइए कमेंट बॉक्स में, उस टॉपिक पर दोस्तों मैं देखूंगा जिस टॉपिक से कमेंट होंगे उस टॉपिक पर मैं शाम को एक और क्लास लेके आने वाला हूं, जो कि दोस्तों कल की परीक्षा में आपका ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। दोस्तों जिस किसी भी बच्चे का कल अगर एग्जाम है तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आपका कल एग्जाम है तो आप 81 265 07 143 81 265 07 143 है। ये दोस्तों ये बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट नंबर है, इसको आप ज्वाइन कर लें। और दोस्तों यहाँ पर जिस बच्चे का भी कल एग्जाम है, कृपया करके आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जो भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसको आप यहाँ पर शेयर कर दें, जिससे कि दोस्तों मैं आपको सटीक एनालिसिस करा सकूँ। कॉल कोई मत करना, केवल क्वेश्चन इस पर शेयर कर देना। और दोस्तों ये इस पर आप क्वेश्चन शेयर करेंगे, इसका पूरा एनालिसिस मैं कराने वाला हूं। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।